तो आज की बेसन वगैरह की मैं घर पर बरूली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। बंद कर दिया, फिर कंप्लीट कर दिया ही मैं सारा काम इधर पड़े रहते हैं, बबल वगैरह होती हैं, करती ही रहती हूँ कभी भी। मैं यहाँ पर कर देती हूँ, मिलते नेक्स्ट। तो आज बनाने वाली हूँ मैं एकदम मार्केट वाले बरूले। तो फ्रेंड्स, मैंने ना जो हमारी गली में बरूले बेचने आते हैं, तो फिर मैंने उन लोगों से ले लिया था मसाला इसे बनाने वाला। उन्होंने बोला था कि इसमें कोई भी चीज़ नहीं मिलानी है, सिर्फ और सिर्फ आपको कच्चे आलू कट करने हैं और ये मसालों जो इसमें मिला के और बरूले आप सेक लीजिए। जैसे कि बेसन वगैरह है, वो सारे कलर वगैरह कुछ नहीं मिलाना, उन्होंने हर चीज़ ना मिक्स करके रखती हैं। तो वो उनसे हमने आधा किलो ले लिया था। बोल रहे थे काफ़ी टाइम ये चलेगा। तो फ्रेंड्स, सही बात है कि ना काफ़ी टाइम ये चलेगा, थोड़ा सा डालने की ज़रूरत पड़ती है और बरूले बनकर एकदम तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बरूले बनाकर ले आई हूँ, साथ में चाय। तो मम्मी, दिव्यांश, हम तीनों लोग बैठे हैं। मेरा मन कर रहा था काफ़ी टाइम से कि मैं घर पर बरूले बनाऊँ। वैसे तो डेली का ही है हम लोगों को शाम को खाना, क्योंकि दोपहर में तो वो लेकर आते हैं टिक्की और शाम को लेकर आते हैं बरूले। तो ये मान लीजिए कि एक भी ऐसा दिन खाली नहीं जाता, अगर मैं नहीं लेती तो दिव्यांश लेता है, दिव्यांश नहीं लेता तो मैं लेती हूँ। रोज खाते। तो फिर मॉर्निंग का टाइम था, आज ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा कि चलो आज ना बरूले ही बना लेते हैं घर में, देखते हैं कैसे बनते कैसे नहीं बनते। लेकिन बहुत ही यम्मी बने थे, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो मैंने तो बहुत सारे खा लिए और दिव्यांश ने भी 2-3 बार खाए, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आई थी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद में छत पर, और छत पर जब मैंने देखा कि हमारे बराबर में जो पेड़ है और उस पर बैठे थे बहुत ही सुंदर से प्यारे से पीकॉक, तो मैंने ना सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में इसको भी शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर था। वहाँ डांस कर रहे थे, लेकिन जब तक मैं गई थी तो डांस उन्होंने बंद कर दिया था। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट वन, क्योंकि हमारे घर पर ना आते रहते हैं छत पर, सभी के छत पर इतने सारे मोर रहते हैं, इतने सारे मोर रहते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अगर मेरा चांस पड़ेगा किसी नेक्स्ट टाइम, लेकिन दिक्कत ये भी है ना कि छत पर रहते हैं, जैसे ही हम लोग छत पे जाते हैं ना, मोर उड़ के भाग जाते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है डांस। मैंने जब देखा था ना डांस कर रहे थे, जैसे ही मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया मोर ने डांस करना ही बंद कर दिया, फिर मैं नीचे आ गई थी। तो फ्रेंड्स ना, अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है अपना, ये कि थोड़ा झाड़ू वगैरह वो सारी चीज़ें रह गई थी, क्योंकि अपना ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद में बर्तन वगैरह रह गए थे और झाड़ू वगैरह लगाने को रह गई थी। तो मैंने कि चलो मैं फटाफट से पहले कर लेती हूँ काम। और चैनल पर अब कोई भी न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैं अपना काम को कंप्लीट कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि ना और उसके बाद में फिर मुझे और भी बहुत सारा काम है और ना मुझे कहीं जाना भी है। तो इसलिए मैं फटाफट से ना जल्दी सोच रही थी कि आज ये जल्दी उठ के और अपना काम कंप्लीट कर देती हूँ। बहुत टाइम हो जाता है। मतलब ये मान लीजिए मॉर्निंग का ही काम मेरा सुबह से स्टार्ट करती हूँ, जब मैं सो के उठती हूँ ना, जब से लेके 12-1 तो मेरा मिनिमम बज ही जाता है। और फिर ये है कि ना हर काम जो है, ये भी नहीं है कि चलो थोड़ा बहुत काम है इसको इधर उधर छोड़ दो, इधर आधा कर दो आधा पड़ा रहेगा, वो भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तरफ से ही मैं सारा काम को निपटाती हूँ। और ना साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, ये भी नहीं है कि बस उल्टा सीधा फॉर्मेलिटी की तरह कर दीजिए। अपना घर है तो फिर साफ सफाई भी ज़रूरी होती है, और फिर साफ सफाई जब तक घर में नहीं होती मन भी नहीं लगता है। तो हो ही जाता, आप कितना भी साफ सफाई करो घर में, सबको आपको भी पता है कि घर में कितना भी साफ सफाई करो, लेकिन घर थोड़े टाइम बाद में ना फिर से ऐसा ही सब खिर जाता है। अब ये है ना कि दिव्यांश हैं, पापा हैं, सब हैं, कोई भी सामान होता है इधर से उधर डाल दिया, रख दिया। और सबसे ज़्यादा तो दिव्यांश के टॉयज वगैरह इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं। जिद की, नहीं माना। मेले में से भी दसियों उसके टॉयज वगैरह ले आया है, लेकिन अब क्या है, अब कुछ नहीं, कोई सामान इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, इससे खेलेगा उसे उठा के उधर फेंक देगा, उससे खेलेगा उससे उठा के उधर फेलेगा। पूरे घर में उसके आइटम ही इधर से उधर पड़े रहते हैं। और फिर ना अपना ये कि छोटे मोटे सारे काम भी होते हैं कि झाड़ू वगैरह वो सारी चीज़ फिर मैं कर लेती हूँ। सारी चीज़ों को मैं पहले ना एक जगह, उनका जो भी जगह होती हैं उनको मैं रख देती हूँ, जैसे कि कपड़े हैं फोल्ड करके, और टॉवल वगैरह होती हैं, स्लीपर्स वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी आप लोगों की ना कमेंट्स आते हैं। तो अभी ना गर्मी स्टार्ट हो गई है, मेरा क्या होता है कि मैं स्लीपर्स वगैरह गर्मियों में पैरों में बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि मेरे पैर जो है वो पसीजते हैं
उसकी वजह से फिर ना मेरे पैरों में जो है वो गर्म रहने लगते हैं, और मुझे मतलब नीचे ज़मीन पर अगर मैं पैर अपने रखती हूँ ना तो फिर उससे तरी मिलती है, तो पैरों को थोड़ा सा सुकून मिलता है। सर्दियों में तो ठंडा होता है फर्श, और फिर ठंड में खुद ही मन नहीं करता कि स्लीपर हम लोग ना उतारें, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता स्लीपर्स पहनने का। और फिर सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि अगर हमारा घर एकदम साफ़ रहता है, क्लीन रहता है, तो हमें किसी स्लीपर्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं रहती। और आप लोगों ने देखा है कि मेरे घर में कितनी साफ़ सफाई रहती है, क्योंकि मैं ऑल टाइम हमेशा कुछ न साफ़ सफाई करती ही रहती हूँ, कभी भी गंदा नहीं छोड़ती। जबकि हमारा गांव में घर है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मेरे घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं मिलेगी, एकदम आपको क्लीन मिलेगा कहीं भी देखने को। तो इसलिए थोड़ी सी भी धूल मिट्टी नहीं रहती है, क्योंकि घर में सुबह से लेकर शाम तक 3-4 बार तो हमारे घर में झाड़ू ही लग जाती है। मॉर्निंग में लगती है, फिर मैं बाद में लगाती हूँ, उसके बाद में फिर लगती है दोपहर के टाइम, फिर उसके बाद में शाम को 4 बजे फिर लगती है, तो काफ़ी टाइम हो जाता है, जिससे कि घर रहता है हमारा एकदम साफ। तो अगर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं स्लीपर्स क्यों नहीं पहनती, क्योंकि मेरे पैरों में फिर गर्मी लगती है, उसकी वजह से फिर मेरा मन नहीं करता स्लीपर्स पहनने का, पसीजते हैं, पसीना टाइप से उसमें पैरों में आता है। तो फ्रेंड्स मैंने ना झाड़ू वहाँ पर लगा दी है, और झाड़ू लगाने के बाद में मैं अपना बेड जो है यहाँ पर इसको साफ़ कर देती हूँ, बेड शीट्स को इसको कर देती हूँ। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो जाइए फटाफट से पहले लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलता रहेगा।
झाड़ू लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद में थोड़े से बर्तन थे, फिर मैंने ना उसको साफ़ करने लगी। फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने तो अभी सिरप ही नहीं लिया, तो दिव्यांश को सिरप दिया और ना वो बस हंस रहा कि मिया आप भी सिरप पी रहे हो। तो मैंने उसको बोला था कि हाँ आप ही पी सकते हो, मैं नहीं पी सकती। तो दोनों ने फिर मैंने उसको भी पिला दिया था थोड़ा सा। ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि ना ब्लड बढ़ाने वाला सिरप था उसको, तो मैंने उसको थोड़ा सा दे दिया था। क्योंकि वो कोई भी दवा हो कुछ हो नहीं मानता, उसको कोई भी चीज़ बस चाहिए। तो उसमें ना ऐसा कुछ नहीं था कि कोई दिक्कत करेगा, इसलिए मैंने उसको दे दिया था। तो एक कढ़ाई रह गई थी, तो कढ़ाई को भी मैं यहाँ पर कर देती हूँ साफ़। बर्तन बाकी के मैंने साफ़ कर दिए थे पहले ही। और एक कढ़ाई थी वो ना, उसको मैंने स्टील के जूने से ही साफ़ किया था, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है तो ना उसमें से थोड़ा सा रह जाता, वो साफ़ नहीं होती खाली जूने से, इसलिए अंदर से फिर गंदी सी लग रही थी वो। मैंने थोड़ा टाइम तो लगा था, लेकिन फिर बाद में उसको साफ़ कर दिया था। यहाँ पर मैं सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ, और फिर पानी को जो इसका है, इसको बाल्टी को भी धो के रख दूँगी और इसको मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ना बर्तन वगैरह सारा काम हो गया है। काम मेरा थोड़ा सा भी नहीं बचा है। तो यहाँ से करने के बाद में मैंने पानी पी लिया था। उसको देखो, मैंने ना गिलास रख दिया था कि बाद में काम देगा फिर से पानी पीने के लिए, लेकिन उसने ना हाथ मार के उसको सिंक में ही गिरा दिया था। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते नेक्स्ट डे के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।